करके पढ़ सके आदमी। इसको ना एक बार मोटे मोटे अक्षरों में लेकर और सचित कर दे, स्टील करके ना जैसे, जिससे आदमी आराम से पढ़ सके। एक मिनट रुक जाओ, बदलता हूँ। हाँ, ये इतना हिस्सा करना है। रुक जाओ, इतना कर दे। आप देख रहे हो ये यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। हो गया? इसको स्किल कर लीजिए। अर्थ के में बनाओ, पर इसने क्यों कर बदल देगा? बंधनों के शत्रु आ गए। ये सामने आप देख रहे हो, ये बंधनों के शत्रु वहां आ रहे हैं टीवी पे, टीवी पर। अच्छा, नीचे आपको दिखाता हूं कि सतधाम युक्त अर्थात सतलोक में रहता है। अर्षित, ये देखा, आ रहा है। ये जो मेरे हाथ के 7 उंगली के पास है, रतधामा। संस्कृत में इसका मतलब है रतधामा। इसका मतलब है सतधाम युक्त। सतधाम कहो, सतलोक कहो, धाम लोक दीप, इसके पर्यायवाची शब्द है। सतधाम युक्त है यानी सतलोक में रहता है वो बंधनों का शत्रु, जिसने सारी सृष्टि रची गई और सबको, सबके लिए पूजनीय है और सबका पालन करता है। वो कबीर नाम का भगवान। असली तो मतलब इसका बनता है ये कि कबीर नाम का परमात्मा सारी सृष्टि का रचने वाला जो है, बंधनों को काटने वाला, काल से छुड़ाने वाला, सतलोक में रहता है। यहाँ पर हमारे कबीरपंथी संत ने, जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इसका सरलार्थ किया। ये भी लीजिएगा, ये यथार्थ भक्ति संदेश का 197वां पृष्ठ पे है। ये यथार्थ भक्ति संदेश जो हमने छपाई है पुस्तक, इसमें ये कति अंधेरा हटाया है। अब इसमें लिखा है, उस हमारे विद्वान ने, कबीरपंथी विद्वान ने साफ लिखा है, ये कबीर है, दुर्दशी दोषों के ज्ञाता कबीर। इसने, ये भी तो विद्वान संस्कृत का ही है। अब खोलने वाला किसी ढंग से खोलो, पर उसके शब्दार्थ को तो महर्षि दयानंद भी ना बदल पाए कि ये सतधाम युक्त, जैसे शक्ति युक्त, शक्ति सहित, शक्ति वाला, सतलोक वाला, सतधाम युक्त है। इसने साफ लिखा है। ये पूरा स्किल कर लीजिए, ये प्रश्न। टीवी पे देखना कि ना पढ़ पा रहा है कि अब देखिए, तुम उठो, मेरे वहां बैठे मेरे पुरुषोत्तम हमारे साथी, बस हाँ जगबीर बैठेगा। ये पढ़ा जा रहा है, कति साहब स्किल कर दे ताकि आदमी उसको पूरा पढ़ ले, उसके बाद वो चलाना। स्किल कर देते हो ना आप, जैसे वो खड़ा रहता है काफी देर तक, ऐसे कर। अब पढ़ के सुना इसको। हिंदी पढ़ दे, इसकी संस्कृत छोड़ दे, बना पड़ी जाती है। लाइट आ रही है, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही होगी। आप ये ऑफ कर दो। पदार्थ लिखा है, पदार्थ कबीर दूरदर्शी दोषों के। हाँ, ज्ञाता कबीर, बोले महाराज पदार्थ पूरा पेज आ गया इस पे, नीचे से रह नीचे पूरा कर दो। हाँ, बस लिखा पूरा पढ़ा जाता है। हाँ जी, आप पूरा स्किल कर दे। आप स्किल हो गया, ठीक है जी, खड़ा है ना? हाँ जी, और मैंने हटा लिया, भी खड़ा है। हाँ जी, तो आप आ गए। हाँ, ये स्किल रखना पड़ेगा ताकि इसको पूरा पढ़ कर सुनाओ आप। दूरदर्शी दोषों के क्या पढ़ता हूँ? कबीर, कबीर दूरदर्शी दोषों के ज्ञाता कबीर।
तेजोमयी है और आप दीप्तिशील तथा पापों के शत्रु और आप बंधन के नाशक व तुरंत तंतु रूप तारादि का विस्तार करने वाले, आप अग्नि के समान शुद्ध रूप हो तथा जुलाहा रूप हो, आप कीर्तिमान हो, शरीर व मन का को मांझ कर पवित्र करने वाले और सबको वश में करने वाले राजाधिराज हो, और आप विद्वानों की सीमाओं में सूर्य की सभाओं में सूर्य के समान शोभा पाने वाले हो, आप आकाश की पवित्र वायु के सदृश शोधित और पवित्र हो, और आप देवताओं या संतों के निर्मित भोजन को स्वीकार करने वाले सतलोकवासी स्वप्रकाशी हो। ठीक है, जो आपने बाद में पढ़ा ये ना ये भी आने दो ऊपर, ये दूसरी तरफ हो गया, ये बाइक अब लेना लगा इसको। नहीं आ कहाँ रहा, ऊपर हो गया, कैमरा तो स्टिल है ना इसमें। ठीक है जी, ठीक आ रहा नहीं अब ठीक है जी, तो ठीक है, ठीक हो गया, पढ़ दिया। हाँ जी, भोजन को स्वीकार करने वाले सतलोकवासी व स्वप्रकाशी हो। ठीक है, वो सब सारे। अब ये सृष्टि जो है कबीर साहब ने रची। कबीर साहब ब्रह्मा विष्णु महेश जब तक पैदा भी ना हुए थे उस तो पहला के, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी कबीर साहब से ही आए हैं, बने हैं, और इनके पिता ज्योत निरंजन हैं, वो भी कबीर साहब से ही सतपुर से सतलोक से आए। सभी जीव जितने हैं ये सभी सतलोक से आए। अब ये बातें हमारे मन को स्वीकार्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसा मैंने बताया था कि आप लाल की कीमत से परिचित नहीं हो। क्यों नहीं परिचित हो? क्योंकि आपने ये सुने देखा को नहीं इसकी कितनी कीमत है। अब कोई कहे ये छोटा सा 9 करोड़ का, बुद्धि में बड़ा कोई नया बात कति भी ना स्वीकारो, पर भाई जो जोरी होता है वो डिब्बा नु कहेगा भाई कति 9 करोड़ का दे इसके, दूर तक दूर की बात है। तो ये लाल है पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब। यही आपका भ्रम हम तोड़ने के लिए आज शाम के सत्संग में यही शुरू करेंगे और प्रमाण देंगे, क्योंकि ये नीम जैसी कड़वी दवाई है, पर शास्त्रों के आधार पर बताई जाएगी तो मीठी होगी। क्योंकि हम रामायण ने ठीक माने, महाभारत को सत्य माने, हम पुराणों को भी सत्य मानते हैं आप लोग, लेकिन कबीर साहब के शास्त्र को कोई ना माने। इतनी कड़वी होए 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 जैसे कुनीन होया करे, मान स्वीकार नहीं कर सकता, और लेकिन यह इतनी मीठी हो जाएगी जैसे शरबत होया करे। आप बीमार हो, बीमार आदमी ने मीठी रोटी भी कड़वी ला के करे, और जब यह दवाई अच्छी कड़वी खा लेगा, वो कड़वी रोटी फिर मीठी हो जाती है, और इतनी मीठी हो जाती है कि समय पर खाना पड़े, 2 बार खाना पड़े, एक बार भी कोई नहीं। और जब एक टूक भी नहीं खा सकता था, अब यही बताएंगे, क्योंकि जो नादान आदमी सुनते हैं उनके चरित्र से उठा है, एक तो हमारा भी उठी थी कदे कदे, हम भी नहीं सोचा करते कबीर किसने भगवान बना दिया। कबीर क्या का भगवान था, जुड़ा था, तानी तना करता था। अब यही तो रोला सारा, जब यह समझ में आ गई फिर यूं दिखेगा और ना दिखता कोई भी। तो अब हम आपको बताएंगे, शास्त्रों के प्रमाण को भी प्रमाण नहीं मानते तो फिर हमारे जैसा नादान नहीं है। माता के पुराण में लिखा है कि माता जो है तीनों देवताओं की मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने सारी सृष्टि रची, विष्णु फिर ब्रह्मा भी बनाए। विष्णु पुराण कहता है विष्णु जी ने शिव और ब्रह्मा बनाए। ब्रह्मा पुराण कहता है ब्रह्मा जी ने शिव और विष्णु बनाए। और लिखनिया एक, लेखक एक ही है सबका, व्यास जी, और गीता जी का भी लेखक वही है, और महाभारत का लेखक वही है, और सुख सागर का लेखक भी वही है। उसी लेखक की आपको लेख बतावांगे। और मेरे पास ये शास्त्र विद्वान है, किसी कोई ने सोचा कि और जाकर पढ़ने पड़ेंगे। अब 2.5 घंटे का समय होगा, पढ़िए और न जो मैं बताऊंगा, और फिर पेटा भरेगा सच्चाई क्या है। तो उंगली में
और जो उर्दमुख जपै था दुनि जिंद जिहाने बाहर मूल गवाइया इब पूजत फिरे पासान। माँ के पेट में तो भगवान ने याद करा था और बाहर आ गया पत्थर पूजन ला गया। देखिए उल्टा काम। बाहर मूल गवाइया, मूल माने वो जड़ खो दी भगवान की, मूल धन खो दिया। जो मुख्य पूंजी आप लेकर आए थे श्वासों की वह भी ना रही, वो भी ना कमाई बन पाई। अब पत्थर पूजन लाएगी, अब पूजत है पाषाण। ग्रीव जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले वो सायब दरहाल है क्यों वो है सूल। जठरग्नि से राखिया, देख कितने दुख को बतावे माँ के पेट में। और एक तरफ तो आग बढ़ा थी, भट्टी ला रखी भगवान ने, और इस तरफ तेरा मासूम सा कच्चा सा शरीर पड़ा था, वहां भी उसी स्वर में बताया तो। क्योंकि उस समय तो उसको याद करे था, उस सच्चे मन तक अरे पूज्य पाथर और दुख नो के नो। और फिर पूज दूसरे उसी तरह जैसे माँ के पेट में रटता था, उस तो सिवा न कोई दूसरा ना दिखा था, ना देवता याद थे, ना को मसाणी याद थी, ना वो आठन छठा याद थी। ऐसे फिर हो, ऐसे होते ही साथ देगा यो, ऐसे तुम होते को ना। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले वो साहेब दरहाले है क्यों वो है सूल। दरहाल है वो, एक मिनट में पल पल में आपके साथ रहता है, ये सूल ना वो है। ये उल्टी साधना और कोमत बीड़ी शराब मांस तमाकू, ये विषय विकारों की ये हानिकारक होंगे। आज घड़ी की आज घड़ी की आद संतों से की गोष्ठी में जो कर ले सो लाभ। आज घड़ी की आज घड़ी, आदि की पुल आद घड़ी 22 मिनट की बताते हैं, आदि 11:30 और उस आदि की आदि चौथा हिस्सा 5.5 मिनट भी अगर संतों का सत्संग समझे तो कुछ न कुछ बात रहेगा नहीं। और वही मंदिर में होता है 100 में जालो, एक मूर्ति एक पुजारी हुआ है घंटी टंगी पावन, और दूसरा काम करे चढ़ा 10 रुपये ले 4 पता से गोरी हो जाए। वहाँ समाधान नहीं है, वहाँ कोई जानकारी नहीं है ईश्वर के बारे में, इसलिए वो साधना संत गलत बताते, हम नहीं बताते। और हमने ये ढूंढ ली इसलिए हम भी कहने लायक किया गलत से, हम भी क्या करते थे। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की पूजा, गीता जी का पाठ रोज करना। छोटी सी गीता जी जेब में रखी मैंने 10 साल तक, और 12 साल 25 साल हनुमान के व्रत रखे मंगलवार के। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ा करता, एक बार भी कोई नहीं। और जन्माष्टमी का व्रत रखना, रामायण का पढ़ कर बड़ा प्रसन्न हुआ करते। अब जब गरीबदास जी के ग्रंथ साहब को पढ़ा तो रामायण और महाभारत गीता तो जैसे 5वीं कक्षा की पुस्तक हुआ करे, बीए के बच्चे ने ऐसे लगन लाएंगे। वो तो पहली की कक्षा की क्लासें किताबें होती, 5वीं की प्राइमरी क्लास की किताबें होती है, ऐसी लगती है हमें इसके सामने। अब ये सारी हमारी बात बोड़ी बोड़ी लागे, इसलिए सारा समाज उल्ट पड़े न सोचता है ये तो कबीर साहब ने बनाना क्यों बना रहे, हम क्यों बना थे भाई, वो बनाया था हमारे बनाए तो कोई ना बनाए। ईंट ने लोगों को सोना है क्यों कर हो जाएगी करके दिखाओ कोई। और सोने को ईंट जितना हो अन्यों को 10 लाख रुपए का है या 5 लाख रुपए का है, उसने झूठा करके दिखाओ को। तो सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी, पांव पीट कर करनी पड़ेगी, नखरे करके करनी पड़ेगी, या सच्चाई तो आखिर में सफल बनावेगी। अगर कोई परखने की चेष्टा करेगा और वैसे सुनकर छोटी सी बात में भाग लेना, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बताओ तो पीछा तो वह बात से तो छोरे की माँ तहसीलदार ने भी ना स्वीकार करे थी, पटवारी ने फालतू मान दी थी। तो इस स्थिति में बुद्धि है आपकी। अब इस बुद्धि ने कुकर उठावा ऊपर ने ये सत्संग उठावे और शास्त्र सुना, और फिर सुख ले जो भगवान में ढूंढते आंदो थे, जो परमात्मा नहीं कर पाया, फिर इस भगवान से वो सुख लेकर देखो, फिर तो बुद्धि ठिकाना आवेगी। जब आ गया वो को ना माना कबीर साहब ने कोई भगवान, अभी न पूछो भगवान कौन सा दिन कहिए से सुख होगे, कोई लोग कहेंगे धरती व भगवान से कबीर साहब से सारे पापड़ दे दिए थे, सारे माता धोगली, कृष्ण पूज लिया, विष्णु पूज लिया,
शिव जी पूजा, ब्रह्मा पूजा, माता पूजी, लावे करने का कोई ना। और कबीर साहब पूजने जो अपना डूडा ठा दिया तो वे भगवान हम तो सर मानेंगे जिस तुम्हारे काम सर है वो इसका भगवान जिस तरह उसका काम सर है। ग्रीव पाव घड़ी तो यादे करे नीमा नाश न खोए। पाव घड़ी यानी 5.5 मिनट तो कम से कम भगवान बदले इसा जमा सत्यानाश ना करे, नीमा नाश ना खो। और सतगुर हेला देते हैं ये विषय छोड़ना, वो विषय विकार, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू निंदा चुगली लूट खसोट है, झूठ कपट बवंडर ताश खेलना ओका पढ़ना, ये विषय इन विषयों में न इस मनुष्य शरीर में बर्बाद मत ना करे। ये न्यो खोन का कोई नहीं, जिस प्रकार तो बांध का बाड़क हो इसका इतना पश्चाताप बनेगा भले पुरुष गधे और गधी बनकर। अब कंतियान भी दम दर कैसे और जिन्हें डर नहीं लगता वो तो कति नादान से बिच्छू आत्मा पकड़ रही और फिर बिना सम्मानते लड़ती रहे हैं उनको और फिर बिना छोड़ते हुए खिलौने मार दे इस तरह बता। तो ये बातें आपको सत्संग माने से ज्ञान होता है। सत्संग भी कई डाल के उनसे एक मेल के सत्संग बने। एक सत्संग है रामायण की कथा का, वो भी सत्संग कहलाता है। लेकिन रामायण की कथा जो है एक जीवन लीला, एक ही शक्ति की आपको वर्णन करती है। और वो जीवन लीला आप चाहे 100 बार पढ़ लो, आत्म कल्याण कथी नहीं। जन्म मरण मिटे नहीं, 84 छूटे को जानकारी होगी कि राम ने ये करा, सीता उठी पुल बांधा, रावण मारा, वापस ले आए, फिर काट दी, घर से चली गई। तो इसने 100 बार पढ़ लो, बता घर में क्या समाधान हुआ, हमारे शरीर में क्या उपलब्धि हुई। वो तो नाम काटा बीमारी में। उसका एक चूर्ण होता है, वो वैद्य बनावे दवाई, और पूरे वैद्य वो दवाई मिले जो जिस बीमारी की हो जाता है। वैद्य वैद्य में फर्क है और सत्संग सत्संग में फर्क है। यहाँ पर सभी सत्संगों का निष्कर्ष निचोड़ जूस काटा जाएगा। सभी शास्त्रों का 4 दिन में 5 दिन में जूस निकाल के और कूट कर उनकी जड़ी बना रखी गरीबदास भगवान ने, कबीर साहब ने, वह दवाई दी जाएगी आपको। अभी तक तो आप जड़ियों को पढ़ रहे थे, जड़ियों को देख रहे थे, दवाई को इनकी। अब आपको वह दवाई दी जाएगी, कूट छेद कर छाड़ कर तैयार कर रखी है। इसको आप खाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोल सतगुरुदेव। बंद कर। और ये तुम हमें बना लाभ दे से और 84 मिटाएगा और वो जन्म छुटाएगा, ये नाम छुटाएगा। तो लड़की कभी ठीक होगी जब हम पाठ करके आए तो सारे परिवार ने नाम लिया, उसके ससुर ने भी तो काटा दिया उसका दिन तो बूढ़ा आदमी। अब नो कट्टा का रोग है, सुख के काम तो भी शुरू है। अब इतनी शक्ति है और नो तोड़ी तोड़ी कर ऐसे भेजी। अब वहाँ श्रीनगर में वो चिट्ठी 15-15 दिन में पहुंचा कर 11-11 दिन में। आज में बताओ थे कि वह 4 दिन पहुंच गई।
दात साहेब। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूली। कभी लोटस को तो लूटियो, राम नाम की लूटी, फिर पीछे पछताओगे, प्राण जाओगे छोड़। क्या भरोसा देही का, विनस जावे छन माई, श्वास श्वास में नाम जपो, और जतन कुछ नाई। गरीब अलख अलह को याद करो, कादर को कुर्बान, साई सेती तोड़ के राजा अधम जिहान। बंदी छोड़ कभी गरीबदास जी महाराज बताए हैं कि भाई उस परम पिता परमात्मा को याद अवश्य किया करो। उनको याद ना करने से आपको बहुत हानि होगी। माँ के पेट में परमात्मा से संबंध तेरा सीधा था, बाहर आने के बाद तेरा वो ध्यान कई जगह बट गया, माता पिता में, बेटा बेटी में, पति पत्नी में, ज्यादा संतान में। अब फिर कहते हैं कि उस परमात्मा में फिर जोड़ दे, उस तार में फिर मिला अपने ने, और देख फिर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर टूकर हुआ है किस प्रकार होती है। बंदी छोड़ दास जी महाराज की वाणी है, बाजी से राजी नहीं, बाजी कहे संसार, बाजी से राजी नहीं, ये संतों नाल खुशहाल। भाई मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। परमात्मा संसारिक व्यवहार काम करने तक सीमित, करने तक सीमित जो प्राणी हैं उनका राजी नहीं है। वो साथ में जो परमात्मा को भी याद करते हैं, अपना काम भी करते हैं, लेकिन परमात्मा को हृदय से नहीं हटाते, उनके ऊपर ईश्वर आती है। तो वो कौन नहीं हटाते? जो युगन युगन के माल हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। जैसे पहलवान होते हैं, वो कुश्ती करते हैं, अभ्यास करते हैं। कहाँ करते हैं? अखाड़े में जाकर। उस अखाड़े में जो अभ्यास कर रहे हैं, घी खा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई कुश्ती ने तो एक दिन वो ही जीतेंगे। जो ऐसा क्रिया नहीं कर रहे वो कुश्ती नहीं जीत सकते। इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। ना जाने कई जन्मों से हम कुश्ती का अभ्यास करते आ रहे, हम भगवान के अखाड़े के पहलवान हैं। ये सब बाल और बच्चे, बहन और भाई, ये पिछले जन्म जन्मों से कुश्ती का अभ्यास कर रहे हैं भगवान की भक्ति रूपी घी खाकर। और भाई एक दिन पार भी इन नमक होंगे। मीराबाई कोई एक का जन्म में पार नहीं होगी। मीराबाई ने भी ABC सीखी होगी पहले जन्म में, किसी ना किसी जन्म में, और उसके दूसरे जन्म में और हिम्मत करी होगी। ऐसे मनमाना को 100 जन्म में जाकर उसका सूत बैठा होगा कि बेड़ा पार कर दी। अगर वो शुरुआत ना कर दी किसी जन्म में तो कुछ भी नहीं हो पावा था। ये बंदी छोड़ भगवान कहना चाहते कि मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। ये छोटे छोटे बालक आज सत्संग में आए हैं, छोटी छोटी बहन और बेटियां आई, इनके शुभ संस्कार लाए, इनको खींच के कोई न सोचे हम आगे कभी नहीं आया जा सकता, यहाँ पे पड़ोसी नहीं आ सकता, इस गांव के नहीं आ सकते। यार ये इतनी दूर था, ये 100 किलोमीटर थे चल के, इनके शुभ संस्कार लाए न खींच के, इतना दबाव दे दिया, डटे नहीं डटे, 100 जोर तो को ला के और 100 पर बंद करके अपने काम की ओल सोल करके
और सत्संग आका मानी। ये माल है, ये पहलवान है, इनकी खुराक का ही आस है, और इस खुराक बिना इनका जी नहीं लागे, मन नहीं मानता। अब कहते हैं जो राम नाम पर नहीं लग रहे, अब क्यों छोड़ दिया अभ्यास? वो ये याद युवाओं से, तू तो कुश्ती का पहलवान था, अरे अभ्यास छोड़ दिया, हार जाएगा, अपना फिर शुरू करो। बंदी छोड़ महाराज कहे हैं उस समर्थ की रीढ़ छुपाई, कितना प्यार तक कहती है कि जब माँ के पेट में तो भगवान याद था तेरे, और बाहर आते हैं वो भूलिया और सारी याद कर ली, ओके भी याद आ गई, बीड़ी भी ढूंढ ली, शराब भी ढूंढ ली, और कुमत भी ढूंढ ली, ताश भी खेलनी है पागे, पर भैया उस परमात्मा ने छोड़ गया। उस संकट को तेरे को हल्का किया था जब तो भगवान परज करता था। उस समर्थ की रीझ छुपाई, रीझ के है प्रसन्नता, घना खुश हो जाए उसको कहकर रीझ बहुत खुश हो जाए। यानी इतनी साधारण भाषा में महाराज गरीबदास जी समझा रहे उस समर्थ की। अब समर्थ कौन है? कबीर भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सत्पुरुष जो सतलोक में रहता है। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब राजा गर्भ के अंदर वचन भरे थे, और कहाँ गई वो बात? कितने प्यार से कही, अच्छा बोल गया तुम उस दिनों को अपने प्यारे भाई ने, बहन ने, दोस्त ने, और उसको याद दिलानी होना, जब उसको प्यार से ना माना, कहे ना माना, उसको प्यार से मुकाया, अच्छा अब भूल गया उन दिनों ने, देखो तुम बात याद कर दो क्यों क्या था। अर्थात उसको समझाने की चेष्टा है कि शायद इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस मार्ग को फिर शुरू कर दे। इतना प्यार तक है कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात? गरीबदास जी कहे माँ के पेट में होगा तो हमारा जीवन एक बार बाहर निकाल दो, बोलो को नहीं। अब कहाँ गई वो बात तेरी? अब फूला नहीं समानता है, ऊपर न मुँह करके चाला, हाथ में सिगरेट रखा और शराब पी, नादान ये तेरी नादानी दुख देगी तुझे, या सिर देगी तुझे। अब मान जाए ये अमल नहीं किया करते, अमल करना महापाप बताया। मनुष्य शरीर पाके इसको शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, अरिस्मतों को तम्बाकू की कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग गया। अपने शरीर का आपा दुश्मन बन गए, शराब पियो, फेफड़ों को खराब करे, गुर्दे खराब करे, दिल पर असर करे, लीवर में डिफेक्ट करे। अपने इतने अनमोल मनुष्य शरीर के दुश्मन हो गए तुम, पशुओं से बदतर जीवन जीने लगे। अब सतगुरु महाराज जी बताना चाहते भाई, उस परमात्मा का नाम जरूर जपा करो। अंत समय बीते घनी, तेरा तन मन धरे ना धीर, उस साईं को याद करे। और वह जिसने दिया शरीर, जिसने ये तुझे शरीर दिया था, उस मालिक को याद कर दे। धूमे के गरीब धूमे के साथ धौल हर बालों कैसी भीत, उस खामिद को याद करे और मैल बनाया सीत। या माटी के मैल में जैसों कैसा ने, और जैसा ही मिल जाता है तो नारायण दे। गरीब ये माटी का मैल है, खाक मिलेगा धूल, और साईं के जाने बिना मन गद्दा गुद्दा सूर। परमात्मा को याद किए बिना जो कहते क्यों मुंडी शकल हो गया हो जाएगी तेरी। अब कितना सुंदर शरीर, कितना अच्छा खाना पीना, और कितने अच्छे हम बोलना बतलाव है, अपनी सारी व्यवस्था कर रहे। अरे परमात्मा के नाम बिना लोग बन गद्दा कुत्ता सूर। अब सूर गद्दा कुत्ता कहते हैं जो ना डंडा चटे, सर्दी सी ला गया मैं, और पहला भाव में बिना थी बात पहुंचाऊंगा जो जाए। देखना क्या था? देखना तो अब है जो कि मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान का भजन करो और अच्छे काम करो, बुराई छोड़ो। गरीब काया माया काल है, धन भी काल और काया भी काल। बिन साईं के नाम अब चेत सकत चेत में, बिन संता में ध्यान।
संतों के बिना गुजारा कोई ना। अगर तेरे समझ में आती है तो समझ ले, चेत सकर तो चेत ले। गरीब जूनी संकट मेट हूँ, देहू निश्चल बास, जन्म मरण मिटाऊंगा। जूनी में पड़ने वाले संकट तेरे खो दूंगा और अंतर में रखूंगा, जम की नहीं तरास। कहते हैं अपने हृदय में लाकर रखूंगा, जिस प्रकार बांदरी अपने बच्चे ने छाती के लगा कर रखती है, ऐसे रखूंगा। ये काल की तेरा त्रास नहीं होने दूंगा, यानी तेरे संकट पर नहीं आने दूंगा। गरीब जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास। जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास। भक्ति अनाहत बंदगी, अंत लोक प्रकाश। देख उस भगवान की महिमा कहां तक गाऊं। वो परमात्मा यूं कहे कि जो मेरी शरण में आ गए उनका मैं दास हूं। दास किसे कहते हैं? पहला क्या करते थे, जो गरीब आदमी होते थे उनको मोल लिया जाता था बड़े बड़े साहूकार और सेठों द्वारा, राजा द्वारा, नवाबों द्वारा। माँ ने कोई मोल ले रहा है, बाप ने कोई ले रहा है और बेटा कहीं बेच रखा है, वो दास होते थे। उनको एक बार आवाज दी जाती थी उसका किसी भी नाम से, अगर वो नाम लेते हुए हाजिर नहीं होता है वो दास, तो उसको डंडों कूटा करते थे और वो बोल नहीं सकता था, हाथ जोड़ता रोता, उसको दास कहती है। एक आवाज पे रोटी खाता है तो रोटी हाथ में छोड़ दी, टूक मुंह में है तो वहीं कर दिया, और उस मालिक की आवाज पर पहुंचना होता है, उसको दास कहा करके। यदि ऐसा नहीं करता उसकी डंडा खाता कर फिर काम बताया करते थे। तो वो दास इतना डर जाता है, मालिक की आवाज का खुड़का भी हो जा तो भी खड़ा पावे। तो ये बंदी छोड़ कहता, जो मेरी शरण में आ गया उसका मैं दास हूं। अर्थात एक बार तू कल्पना करके देखना मेरी तरफ, एक बार मुझे याद करना, तू वहीं खड़ा पाऊंगा आपको, आपके 100 काम सारूंगा, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। हरणा कुछ जो मार दूं और नरसिंह दर्जन साज। कहते ना मेरा के कर दूं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और हरणा कुछ जो मार दूं नरसिंह धर्म साज। जो जन हमारी शरण है, जाका हूं मैं दास, और भक्ति अनाद बंदगी, अंत लोक प्रकाश। यहाँ से तेरे काम सारू और फिर भक्ति दे के तेरे को सतलोक ले जाऊंगी, वहां पर तेरा बेड़ा पार करूं, दोनों काम सारू। बेमुख प्राणी जावेंगे दोचक सुन बहीर, और जिनको नर की सोमरते जिन्हें बिगड़ा शरीर। उस परमात्मा ने याद नहीं करते जिन्होंने आपको ये शरीर दे रखा, या नादानी क्यों कर रखी है, बंदी छोड़ कहते हैं उनको याद करो। फिर ये माटी का मैले में मगन भया क्यों मोटे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। इस माटी के मैल में मन बांधी विष पोटे, एरन पे हीरा धरा ताई सहघन चोट। ग्रीव काचा हीरा कर्च होए नहीं सहघन भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। ग्रीव चेत सके तो चेतिए सतगुरु कहा पुकारे, बिना भक्ति छूटे नहीं ये बहुविध जम की मारे। भक्ति बिना छूटे को ना, ये ना मेरा कई प्रकार की इस काल की मार से, कितनी प्रकार की कुत्ते बनावे, गधे बनावे, कुतिया बनावे, गधी बनावे, भैंस, गाय, मच्छर, मक्खी, सर्प, बिच्छू, पता नहीं कितने कितनी गंदी योनि तो हो गया।
और भाई ईद जरा सी लग गया है कि मन मानता है कोई ना इस बात ने, या कहानी बिगड़ेगी। गरीब मात पिता सुत बांधेवा, ये देखें कुल के लोग, रे नर देखत फूकिए, फिर करते हैं सब सोग। कि उस परमात्मा के नाम बिना ये प्राणी एक दिन शरीर त्यागेगा, और त्याग कर फूक फाक कर जो नजदीकी हैं वो रो रो आंख लाल कर देंगे, बाकी जो शरीकी हैं वो आकर के 2 दिन बैठ कर चले जाएंगे, और फिर भगत जी नाम में शामिल को ना रहेगा तेरा। इसलिए परमात्मा ने कति डट कर याद करो, और भगवान के नाम ने जब इतने सुख मैंने आपको गिनाए आज सुबह, उस ईश्वर का आसरा लेते इतने सुख हो गए, डट कर क्या कर देगा, यहाँ भी सुख देगा आपका, परलोक में भी सब सुख साथ देगा। इसमें दोनों सुख होंगे आपको, लोक और परलोक दोनों का। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसा मैंने कहा था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे तब कबीर साहब था, लेकिन ये कड़वी दवाई कुनीन जैसी है पर लगेगी बहुत मीठी। कब लगेगी? जब हम इस दवाई कड़वी दवाई को खाएंगे मतलब सुनेंगे। इस दवाई का प्रवेश होने का मार्ग है कान, श्रवण। इन कानों के द्वारा ये शरीर दवाई हो जाएगी हृदय में फिर इसकी खलबली मचेगी, इसके अंदर एक विशेष कसक होएगी, कभी मन हाँ कहेगा कभी ना कहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, हमने कदे सुना को नहीं, ये कोई बात हुई। कभी तो काल हुआ 600 वर्ष पूर्व हुए। अगर ऐसा विचार हम करेंगे, उस समय ये विचार करें कि भगवान कृष्ण कब हुए, भगवान राम कब हुए, एक त्रेता में एक द्वापर में, उस तो पहले कौन था फिर? यदि हम सोचे कबीर साहब तो कल हुए हैं 600 वर्ष पूर्व कलयुग में, तो पहले राम और कृष्ण सतयुग में कहाँ थे? फिर तो थे कोई नहीं, अर्थात वो भी भगवान को ना, वो भी हैं ये भी हैं। वो भगवान 3 लोक के हैं और ये भगवान सतलोक के, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक से। कहते हैं कबीर साहब 4 युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत नाम था, और भाई त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। ये 4 नाम तो इनके मुख्य चलेंगे, अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर, वही परमात्मा सतपुरुष पूर्ण परमात्मा। वो भी पल पल में आते रहते हैं, कभी प्रगट कहीं किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। वो अपने हंसों को समझा बुझा के चले जाते हैं, लेकिन मुख्य 4 नाम 4 युगों में इनके प्रसिद्ध रहेंगे। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, कलयुग में भगवान कबीर साहब के नाम से पूर्ण ब्रह्माए। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। अब यह बात मैंने पहले दोपहर को बताई थी सुबह कि ये बात मन को कभी स्वीकार्य नहीं है कि कबीर भगवान थे। किन को नहीं है? जिन्होंने सुना नहीं ये क्या, नादानी के कारण। क्योंकि पहले हम प्रधानमंत्री राजा को भी कम मान्या करते, जो क्या करते कि नारायण डीसी ला गया। इसी प्रकार हमने डीसी की महत्व का घना ज्ञान था, प्रधानमंत्री का कोई नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री का तो नौकर है वो डीसी, और उसकी कार की खिड़की खोला जाकर, लेकिन अब स्थान पर वो पूर्ण शक्ति है। इसी प्रकार ये 3 लोग के परमात्मा डीसी समझो और कबीर साहब प्रधानमंत्री समझो। इतना डिफ्रेंशिएट है इनकी शक्ति में, इतना अंतर है इनकी शक्ति में। लेकिन ये भी मालिक है अपने स्थिति में, अपने क्षेत्र में, और ये मालिक से कुल धनी सारे क्षेत्र में।
अब मैंने बताया था कि शिव पुराण कहता है शिव भगवान है। एक भक्ति ने कहा कि मैं तो देखो आप कुछ भी कहो, मैं तो शिव जी से ऊपर किसी नहीं मानू। मानना ना मानना ये बात भिन्न होती है। ना मानना वो आपकी सलाह, आपकी मर्जी, आपके विचार हैं। कोई जबरदस्ती कोई थोपा थोड़ा जाता किसी पे। लेकिन ये कहना कि ये अब कोई 10 के नोट ने नो का मतलब 100 का मानो, अब 10 का नोट में 100 का दो को नहीं, मान चाहे ना मान। मानना आपकी मर्जी, ना मानना आपकी मर्जी, पर प्रमाण से दूंगा। गुंजाइश नहीं रहा इस मन में कि कभी साहब को परमात्मा ना माने। अब लाल ने लाल कौन नहीं माने? जिसने ज्ञान है वो अवश्य मानना, जिनको ज्ञान नहीं वो कौन ना माने। उसके व्यवहार में नहीं आया वो लाल। 10 के नोट न मान ले, 100 के नोट में मान ले। आप प्रमाण बताते हैं। वो बताता है कि लिखा है शिव पुराण में कि शिव जी पूर्ण परमात्मा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। शिव पुराण में बिल्कुल लिखा है कि शिव भगवान पूर्ण परमात्मा है। ये शिव महापुराण है, ये आप देखिएगा, शिव महापुराण है। ये शिव महापुराण भाषा 11 खंड सचित्र, काशी पुस्तकालय मथुरा। लेखक हैं विनोद कुमार पुरोहित शास्त्री एवं श्री गिरधर जी सपष्टी सटाकिस्ट, काशी पुस्तकालय बम्बई। मूल्य है 120 रुपए। ये शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। इसके अंदर से मैं विवरण आपको सुनाता हूं। इसमें लिखा है कि भगवान शिव ने सारी सृष्टि का जो है रचना की। पहले भगवान शिव थे, एक 121 पृष्ठ पे, इसके 121 पृष्ठ पे लिखा है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव तक। ये आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा जी बोले परमानंद परम पुरुष है, यह सत्ज्ञान और अनंत स्वरूप था तथा परमानंद पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभा युक्त है, अमुक्त परतत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित आश्चर्य, अवर्तनीय और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली ना भी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। वह
प्रकृति व गुणवती माया है और वही विकास से रहित है। बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई, वही शक्ति अंबिका है। प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी है, त्रिदेवों की माता है। ये शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूं आपको। छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। शक्ति अंबिका है, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश। नित्य और मूल कारण कही गई जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा है, शुभ्रा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। अब देखो, सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परमेश्वर को देने वाली, परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। ये शिव पुराण सुना रहा है और इसी से इसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करके इसके अक्षणिक 10वें अंश में सुधा रूप आवस का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी की एक सुंदर रूप पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान है। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम किया। कहा कि हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहते हैं भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और भक्तों को सुख देने के लिए तुम्हारा और भी बहुत से नाम होंगे, परंतु तुम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से दो वेदों को दिया। तब विष्णु ने शिव जी को नमस्कार का बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने दीर्घ 12,000 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपनी मनोरथ कल्याण करी शुभ का दर्शन नहीं पाया। शंभु का दर्शन नहीं पाया। ये लंबी कथा है। इसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव महापुराण में लिखा है शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ। अब मैं आपको विष्णु पुराण सुनाऊंगा। संक्षिप्त महाभारत में भी द्वितीय खंड से 6 बार लिखा है भगवान विष्णु से शिव की उत्पत्ति। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं। वे नारायण, हर्षिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का चित्त सात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन, मैंने एक प्रसंग जगदम्बनी भगवान परशुराम, देव ऋषि नारद और कृष्ण बयान व्यास के मुख से सुना है। महर्षि अष्टी, देवन, वाल्मीकि और मार्कंडेय जी भी इसी अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं। भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंत्रता है। अब ये बात सुनकर आपका समझ में आओगी कि यूं जेड़ा हुआ क्यों करे। और गरीबदास जी ने, कबीर साहब ने ताली खोल दी, ये सुचारू कर दिए
वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध हैं, सर्वव्यापक है। लोकों में ब्रह्मवेता पुरुष इन सागध्वा भगवान के जिन चित्रों को जानते हैं तथा गुणों पुराणों वेता जिनका निरूपण करते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुरुषोत्तम, संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। उन्हीं ने अपने संकल्प द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों की रचना की है। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया। अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने उन्हीं से समस्त भूतों को अगर भगवान संकर्षण का उत्पन्न किया, शंकर जी का पैदा किया। भगवान शंकर को उत्पन्न किया। वे भगवान शंकर ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्य सभी प्राणियों को आधार करते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से सूर्य के समान तेजों में कमल प्रकट हुआ। उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा को भी प्रकट हुआ। अर्थात विष्णु से भगवान ब्रह्मा और शिव दोनों की उत्पत्ति। ये महाभारत के संक्षिप्त महाभारत के द्वितीय खंड से साबार। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय सकंद से के 8वें अध्याय से साबार। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौधे हुए थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को सुन करके योग निद्रा में आश्रय ले रहे थे। अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे। उनमें किसी की क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाह क्रिया शक्ति को छिपाए हुए काष्ठ में व्यापक रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत इस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर उन्हें जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी खरो भूता चिचकती शक्ति के साथ एक सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्होंने उनके द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों को कर्मों की उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे, जिसमें भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी। तब वह कालास्त्रित रजोगुण से सुक्षिप्त होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर आ निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाली काल के द्वारा देखो काल के द्वारा ये फिर भी बार बार आ रहा है। ये काल बताऊंगे कौन था। ये काल ने सारा काम बिगाड़ रखा है। काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्तिमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान भी अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साक्षात देवमूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तो वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनकी चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। चार मुख के हैं भगवान ब्रह्मा। इसमें कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक सत्स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। अब ये सिद्ध होगा कि सुधा सागर में 8वें अध्याय से सहभार प्रश्न नंबर 112 पे लिखा है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी है, और उधर से विष्णु शिव जी की उत्पत्ति विष्णु से, और उसमें लिख रखा है कि विष्णु की उत्पत्ति शिव जी से, शिव पुराण में।
और यहाँ लिखा है ब्रह्म पुराण के अंदर कि भगवान ब्रह्मा से और शिव और विष्णु की उत्पत्ति। प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व लोक में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि ब्रह्मा ने भगवान ब्रह्मा ने जी ने जो सुनाई थी वह पाप नाशनी कथा मैं इस समय कहूंगा। फिर यह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। इसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा वह निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। आखिर में स्वर्ग लोक तक पहुंच है इन सभी शास्त्रों की कि कितनी अच्छी साधना करेंगे तो वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। इसमें लिखा है कि तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया उससे एक बहुत विशाल सर्वगुणमय अंड प्रकट हुआ जिसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सर्व गुणों के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस टुकड़ों से धूलोक और दूसरे भूलोक, इन दोनों की बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की, ऐसे तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। ब्रह्मा ने शिव जी पर बनाया, अपने थोते गुस्से थे। और फिर पूर्वजों के पूर्वज सनातन कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों के समस्त राजा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उस 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश और देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों के बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी आदि की सृष्टि की। फिर योगों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा नहीं हुई तब प्रजापिता पति अपने शरीर से 2 भाग करके आधे से पुरुष आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उनके नाम पर मनवंतर काल माना गया। स्त्री अयोनिजता शतरूपा थी जो मनु की पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके 10,000 वर्ष पर्यंत दुष्कर तपस्या करके तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे सत्य पुरुष स्वयंभू भुक्त, वो पुरुष स्वयंभू भव मनु कहे गए। वे वैराग पुरुष भी इन्हीं का नाम है। इनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराग पुरुष के अंश से वीर प्रियवत उत्पाद नामक पुत्र की। इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने फिर आगे शिव बनाया और फिर यह सृष्टि चाली। अब इन उलझे में अब आपने संक्षिप्त महाभारत में सुना है कि वो बताते हैं कि वो महाशक्ति 8 भुजाओं वाली सभी देवताओं की, तीनों देवताओं की माता है। अब हम आपको देवी भागवत महापुराण सुनाते हैं। देवी भागवत महापुराण
ये देवी भागवत महापुराण आप देखिएगा, ये चित्र देखो, ये देवी भागवत महापुराण है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये लो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, रणधीर बुक सेलर प्रकाशन, हरिद्वार से प्रकाशित है। इसमें ये देखिएगा, देवी भागवत महापुराण, महर्षि वेद व्यास रचित। ये सारी जितनी भी पुराण है वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास द्वारा ही लिखी गई हैं। गीता जी भी इन्होंने लिखी है बाद में। ये पुराण भी सारे री रचित हैं भगवान व्यास द्वारा। इसमें लिखा है, ठीक है, तीसरी शकंद प्रश्न नंबर 89 से 98 तक, 89 से 98 तक आपको, अगर ये देवी भागवत जो है इस तीनों पुराणों को सुचारू करती है। ये देवी भागवत जो है ये तीनों पुराणों को, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण को कुछ हद तक ठीक करे से बिल्कुल इनको सुचारू करती है। इसके बाद गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की जो ग्रंथ साहब है ये इनको और कभी पक्का कर देते हैं। ये ज्यों की त्यों बताते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जन्मेजय। जन्मेजय कौन था? ये परीक्षित, राजा परीक्षित का लड़का था। राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था और राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया था। उसके बाद उसके पिता, उसके पुत्र जन्मेजय ने राजगद्दी प्राप्त की थी। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है? अम्बा, अम्बा यज्ञ यानी देवी की यज्ञ, वो कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई? ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है। व्यास जी से पूछ रहे हैं राजा जन्मेजय, और साथ में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी बताइए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया था है तथा वह जैसा है, ये सभी बातें आप जानते हैं, मैंने सुना है। ये कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मादि, ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सनकादि का मतलब है सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये चार पुत्र। सनकादि कहने का तात्पर्य इन चारों को ये एक ही प्रतीक होता है, एक ऐसा। इस प्रकार ये ब्रह्मादि का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। वह महान कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनीश्वर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझसे दर्शन हुआ। कुशल प्रसन्न हो जाने पर के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं और मुझे बताने की कृपा कीजिए, इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है? जन्मेजय ने पूछा, व्यास जी थे। व्यास जी कहते, मैंने पूछा नारद जी से। अब नारद जी बताते हैं, कितने ही शास्त्री आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, ये व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से, महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, महामाया एवं परम पुरुष के साथ रहकर